और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं। मुनव्वर ने नई गाड़ी ही है, आप तो रहने दे। तुम भी चीज हो, तुम एक इंसान हो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले। ये सब कुछ ना आपका किया धरा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरी माँ का हाथ झड़कने की? वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। इससे मेरी मोहब्बत की तरफ आप नाज़रीन, आप देखेंगे कि मुनव्वर नई गाड़ी लेते हैं और जब उसकी माँ और रक्षी इस गाड़ी को देखते हैं तो पहले तो वो बहुत खुश होती हैं, फिर इन दोनों का उसकी माँ और रक्षी का झगड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से उसे मुनव्वर कहता है कि रक्षी तुम मेरी माँ से क्यों बदतमीज़ी कर रही हो, तुम मुझे नहीं जानती, तुम मेरी माँ का हाथ तुमने क्यों झटका। तो उस पर वो कहती है कि सारी फसाद की जड़ी ये हमारे में लड़ाई भी तो यही करवाती है। दूसरी तरफ जब देखेंगे कि ज़ारा सरमद को कहती है कि अगर तुमसे तुम्हारी कोई मोहब्बत छीन ले तो क्या करोगे, तो वो कहते हैं उसे मैं जान से मार दूँगा, कोई मोहब्बत छीनने वाली चीज़ है कोई, मैं उसको तो कभी भी नहीं दूँ। हाँ, अगर तुम अपनी मर्ज़ी के साथ मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो तो इसमें कोई हर्ज नहीं, अगर कोई दूसरा तुम्हें मुझसे छीनेगा तो मैं उसे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर आप देखेंगे कि आदिल सारा को समझाने की बहुत कोशिश करता है कि कोई मोहब्बत कोई चीज़ नहीं होती, मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझती। तो उस पर आगे से सारा कहती है कि जो भी तुम कहो मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके बगैर नहीं रह सकती। तो उस पर आदिल कहता है कि तुम जानती हो कि मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहता, ये सिर्फ मैं अपने मामू और माँ के कहने पर तुमसे शादी कर रहा हूँ। तो उस पर वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करते, आप ज़ारा को पसंद करते हैं, लेकिन बचपन में तो मैं आपको ही पसंद करती थी और मुझे करते थे, लेकिन अचानक से अगर अब ज़ारा आ गई है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप ज़ारा ही को पसंद करें। तो उस पर वो कहता है कि मैंने तुम्हें बता दिया कि मैं सिर्फ ज़ारा को पसंद करता हूँ, तुम्हारे इसके साथ मेरा कोई तल्लुक़ नहीं होगा, इसलिए मैं